साफी साहब, ये सवाल तो बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिदायत दी थी कि एक ख़ास मकाम पर जलसा किया जा सकता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो यकीन दहानी हो कि वो आएंगे, अपना एहतजाज या जलसा करेंगे और वापस घरों को चले जाएंगे। ऐसा तो तहरीक इंसाफ ने ऐलान नहीं किया था और वो उस मकाम पर गए भी नहीं जहां पर उनको जलसा करने की इजाज़त देने की बात की गई थी। तो जब जलाओ घेराव हो रहा था, दरख्तों को जलाया जा रहा था, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई जा रही थी, पुलिस एहलकारों पर हमला किया जा रहा था, अमन और अमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये सवाल नहीं बनता क्या कि हुकूमत ने उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई इकदाम क्यों नहीं किया? एक तो मैं हामिद मीर साहब और रीमा साहबा की गुफ्तगू नहीं सुन सका। रीमा साहबा का सिर्फ आखिरी हिस्सा सुन सका। जो आपका सवाल है, देखिए कल ये शुक्र है कि ना तो पंजाब में कोई कत्ल मुकातला हुआ था और वहाँ पे भी हालात कंट्रोल में थे, और इस्लामाबाद में मामूलाती ज़िंदगी बिल्कुल यानी ठीक है, स्कूल वगैरह बंद किए गए थे, लेकिन इधर हमने कहीं पे भी कोई हंगामा या ये चीज़ नहीं देखी। और फिर खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, भरपूर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद जितने लोग वो निकाल सके, तो उनकी नाकामी का या डिफेंसिव पे होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी तरफ से उन लोगों से राब्ता किया गया जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं और मेरा किसी पे एतबार नहीं है, और बहुत नीचे लेवल पे, और उनसे दरख्वास्त की गई कि हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अरेंज करें। अब अगर हुकूमत उनके पास जाती तो हम समझते कि हुकूमत डिफेंसिव पे है, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर में परवेज खटक साहब और असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के घर पे मुज़ाकरात थे हुकूमत की तरफ से। उसमें गिलानी साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब, असद महमूद साहब थे, अयाज सादिक साहब थे और खालिद मक्सी साहब थे। और उधर उनका रवैया बड़ा मुदाफ़ियाना था, और परवेज खटक साहब का यानी यहाँ तक मामला पहुंचा था कि आगे की मामलात पे डिस्कशन शुरू हुई थी कि जी हम मुत्तफ़िका आईनी तरामीम लाते हैं और ये करते हैं, और हुकूमत की तरफ से उनसे कहा गया कि जो जिन शराइत के तहत आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान को जलसे की इजाज़त दी थी, उसी फार्मूले के तहत आप लोग भी आ जाएं, हम रास्ते खोल देते हैं। अब जब मामला 2, ढाई, 3 बजे तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उनको इत्तला आई, तो अचानक उन मुज़ाकरात में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर वो बिगड़ने लगे, और उन्होंने बिल्कुल जिद और हटदर्मी शुरू कर दी और कहा कि नहीं, बस इलेक्शन की तारीख दे दे। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से उन मुज़ाकरात में ठीक। उनका रवैया जारहाना हो गया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उसमें पीटीआई की तरफ से बाबर अमान साहब ने इचनाइन की दरख्वास्त की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि आप फौरन वहां जलसे के इंतजामात कर ले। तो पुलिस उधर जलसे के इंतजामात में लग गए, और उधर इमरान खान साहब ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करते हुए लोगों को डी चौक पहुंचने का कहा, और फिर उन्होंने पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन डी चौक पहुंचते ही उन्होंने दरख्तों को आग लगा दी और यहाँ पे घेराव और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, पुलिस पे पथराव शुरू कर दिया। तो उस तनाजुर में तो हम ये समझते हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह रात को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे मनवाना अमल कर दिया और रास्ते खोल दिए, लेकिन उसके बाद पीटीआई की तरफ से जो कुछ हुआ वो सब कुछ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी थी, बल्कि वो जो एश्योरेंस खुद उनकी तरफ से दी गई थी और जो उनका डिमांड था। मसलन इधर आप सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं H9 पार्क, और फिर आप सब कुछ मेला लगा दिया आपने डी चौक में, और फिर इसी तरह आज रीमा साहबा बेहतर जानती है कानूनी मामलात के, लेकिन आज के फैसले पे हम भी हैरान हैं कि बहरहाल उसमें कानूनी आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो अदूली हुई है, न उसकी सजा है और न जो उन्होंने जलाओ घेराव किया गया है। हो सकता है डिटेल जजमेंट में कोई उसका तस्करा हो।